आपकी दवाओं के साइड इफेक्ट से होगा, लेकिन हम आपको बोले कि एक ऐसा रोग भी है जो यौन संबंध बनाने से फैलता है। उन रोगों से कैसे निपटे और उनके लक्षण क्या है। कई बार ऐसा होता है कि आपको यौन संचालित रोग तो हो जाता है, कई बार हॉस्पिटल में क्या होता है कि एक ही सुई का इस्तेमाल डॉक्टर 2 लोगों में कर लेते हैं। अगर दोनों में से किसी एक को भी अक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम ये HIV नामक वायरस की वजह से होता है और ये एक ऐसा रोग है, तो ये लक्षण है। अगर आपको अपने जननांग पर इनमें से कोई भी लक्षण दिखाई देता है, तुरंत आपको डॉक्टर से मिलना है, क्योंकि इनमें से जितने भी रोग बताए हैं ना, अगर हम आपको बोले रोग तो आपको लगेगा रोग मतलब छुआछूत से फैलेगा, किसी बैक्टीरिया से फैलेगा या किसी भी प्रकार के आपकी दवाओं के साइड इफेक्ट से होगा। लेकिन हम आपको बोले कि एक ऐसा रोग भी है जो यौन संबंध बनाने से फैलता है। यौन संबंध? मैम ये क्या बोल रहे हो, और इतने गंदे शब्दों का इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हो। लेकिन मेरे दोस्त, हमारा सेक्स एजुकेशन, हमारा एजुकेशन सिस्टम बोलता है कि आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। ऐसे कई सारे रोग हैं जो यौन संबंध बनाने से फैलते, यानी जो असुरक्षित सेक्स करने से एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है। इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं, उन रोगों के बारे में, उन रोगों से कैसे बचे, उन रोगों से कैसे निपटे और उनके लक्षण क्या है। कई बार ऐसा होता है कि आपको यौन संचालित रोग तो हो जाता है, लेकिन आपको पता ही नहीं चलता कि आप ऐसे गंभीर रोगों से पीड़ित हो। और एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुछ ऐसे भी रोग हैं जिनका इलाज संभव नहीं है। अगर गलती से भी वो रोग आपको हो जाए तो मरना तो तय है। इसीलिए आपको पहले ही इनके बारे में जानकारी लेनी होगी। आप इनके बारे में जानो, जागरूक रहो। वो कहते हैं ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यौन संचारित रोग क्या है। यौन संचारित रोग का मतलब होता है ऐसे संक्रमण या ऐसे रोग जो यौन संबंध बनाने से, असुरक्षित यौन संबंध सेक्स करने से एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर में जाए। वो कहते हैं ना, हम तो डूबे सनम संग तुम्हें भी ले डूबे। तो अगर एक पार्टनर को कोई रोग होगा तो दूसरा जो उसके साथ फिजिकल हुआ है, जो उसके साथ रिलेशन बनाया है, उसके शरीर में भी वो रोग चला जाएगा। तो अब सवाल है कि मैम कैसे, तो आपको बता दें, इन्हें ही यौन संचारित रोग कहते हैं, जो एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर में जाता है। अब ये फैलता कैसे, तो संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंध बनाने से, या किसी व्यक्ति को ऐसा रोग हो, आपने उसका ब्लड अपने शरीर में चढ़वा लिया, ठीक है, यानी संक्रमित रक्त के आदान प्रदान से। उसके बाद है संक्रमित सुई के इस्तेमाल करने से। कई बार हॉस्पिटल में क्या होता है कि एक ही सुई का इस्तेमाल डॉक्टर 2 लोगों में कर लेता है। अगर दोनों में से किसी एक को भी यौन संचारित रोग होगा तो वो आपको हो जाएगा। फिर अगला है मां। अगर मां को यौन संचारित रोग होगा तो वो अपने आप बच्चे में भी हो जाएगा। ठीक है, तो भैया ये रोग कैसे फैलते हैं, तो हमने बता दिया। पहला, असुरक्षित यौन संबंध यानी विदाउट कॉन्डम सेक्स करने से, एक से अधिक पार्टनर के साथ सेक्स करने से, ठीक है, संक्रमित रक्त के आदान प्रदान से, संक्रमित सुई के उपयोग से, और संक्रमित मां से भ्रूण में, ये आपका फैलता है। अब कौन कौन से यौन संचारित रोग होते हैं जो एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते हैं और जिन्हें हम यौन संचारित रोग कहते हैं, STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज किसे कहा जाता है, तो पहला HIV जो आपका एड्स, जो HIV नामक वायरस की वजह से होता है। एड्स का पूरा नाम हर बच्चे को पता होना चाहिए। एड्स का पूरा नाम होता है अक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। अक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम ये HIV नामक वायरस की वजह से होता है और ये एक ऐसा रोग है जिसका कोई इलाज नहीं। अगर आपको एड्स हो गया यानी मरना तय है। एड्स डे 1 दिसंबर को मनाया जाता है और इसीलिए चाहे 10th का बच्चा हो, 12th का बच्चा हो, हर बच्चे को एड्स के बारे में जानकारी दी जा रही है। ये इसीलिए बताया जा रहा ताकि लोग इसके प्रति जागरूक हो, जाने कि ये कितना गंभीर और खतरनाक बीमारी है। दूसरे नंबर पर है गोनोरिया, तीसरे नंबर पे हमारा सिफिलिस, क्लेमाइडिया, जननांग हर्पीस, जननांग मस्से, ट्राइकोमोनियासिस और हेपेटाइटिस बी। ये हमारे प्रमुख यौन संचारित रोग के एग्जाम्पल हैं जो यौन संबंध बनाने से फैलता है। अब आपको बता दें, हमारा एड्स HIV नामक वायरस के होता है, गोनोरिया निसेरिया गोनोरी नामक जीवाणु के वजह से होता है, सिफिलिस ट्रेपोनेमा पैलिडम के वजह से होता है, ठीक है, जननांग हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस की वजह से होता है, हेपेटाइटिस बी हेपेटाइटिस वायरस की वजह से होता है। यानी जितने भी रोग है ना जो यौन संबंध बनाने से हो रहा है, वो किसी न किसी प्रकार के सूक्ष्म जीव से हो रहा है। अब ऐसे रोगों के लक्षण क्या है, अगर आपको कोई यौन संचारित रोग हो जाए
तो क्या लक्षण दिखाई देंगे? तो आपको बता दें, असामान्य जननांग स्त्राव, यानी आपके जननांग से एक अलग प्रकार का लिक्विड निकलेगा, ठीक है, एक बहुत ही गंदा लिक्विड जिसका महक बहुत ज्यादा ही गंदा होगा। दूसरा, पेशाब करते समय जलन या दर्द का एहसास होना, जननांग क्षेत्र में घाव, छाले या मस्से हो जाने, आपके जो जननांग है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है, वहां पर किसी भी प्रकार के छाले का, मस्से का, घाव का, निशान का, फोड़े का इस तरीके से दिखाई देना, ये आपका भैया यौन संचारित रोग का लक्षण है। अगला, खुजली या जलन, अगर आपको अपने में रिप्रोडक्टिव पार्ट पे खुजली हो रहा, जलन हो रहा, तो भैया याद रखना है आपका क्या है, यौन संचारित रोग के लक्षण है। अगला है असामान्य रक्तस्राव, इसमें महिला के शरीर से एक बहुत ही अलग प्रकार का लिक्विड है ना। देखो अक्सर क्या होता है, महिला में पीरियड्स के टाइम पर ब्लड निकलता है, लेकिन अगर कोई महिला यौन संचारित रोग से ग्रसित हो जाएगी तो उसके शरीर में असामान्य रक्तस्राव होगा, यानी अपने आप ब्लड बाहर निकलेगा। अगला, पेट के निचले हिस्से में हमेशा दर्द बना रहेगा, बुखार या कमजोरी कुछ संक्रमण में आपको दिखाई देंगे। तो ये लक्षण है, अगर आपको अपने जननांग पर इनमें से कोई भी लक्षण दिखाई देता है, तुरंत आपको डॉक्टर से मिलना है, क्योंकि इनमें से जितने भी रोग बताए हैं ना, कई सारे ऐसे रोग हैं जिनका इलाज नहीं है। ये आगे चल करके बाजपन, नपुंसक आपको बना सकते हैं, यानी हो सकता है आगे चलकर आप संतान उत्पन्न न कर पाओ। इसीलिए आपको इनको सीरियस लेना है, इनके बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, इन्हें समझना है, और जितनी भी सावधानियां हमने बताया आपको उनको बरतना है। अब अगला, आगे की तरफ बढ़े कि बचाव के क्या क्या उपाय हैं। तो मेरे दोस्त, सुरक्षित और जिम्मेदार यौन व्यवहार बनाएं, कॉन्डम का इस्तेमाल करें, संक्रमित व्यक्ति का समय पर परीक्षण और उपचार कराएं, सुई या सिरिंज साझा न करें, सुरक्षित रक्त का उपयोग करें, और हाँ, एक से ज्यादा पार्टनर के साथ सेक्स ना करें। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो इस छोटे से वीडियो में मेरी सिर्फ इतनी कोशिश थी, आपको यौन संचारित रोगों के बारे में बता सके, उनकी जानकारी आप तक पहुंचा सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करना, अपने दोस्त मित्र हर ग्रुप में इसको जरूर शेयर करना, ताकि उनको भी पता चल सके कि ऐसे बहुत सारे रोग हैं जो यौन संबंध बनाने से फैलते हैं, उनके क्या क्या लक्षण है, और अगर लक्षण दिखाई देता है तो उनको तुरंत डॉक्टर से मिलना होगा, क्योंकि आगे चलकर ये उनके लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपका कोई सवाल रहता है तो ये भी आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं बहुत जल्दी, अपना ख्याल रखें, मस्त रहे, निधि मैम की क्लासेस से जुड़े रहे, इस चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।